जहां एक ओर सरकार नल जल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं रीवा जिले की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। यहाँ दबंगों ने न सिर्फ एक सरकारी हैंडपंप को बर्बाद कर दिया, बल्कि एक विधवा महिला को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया। पूरा मामला रीवा जिले के लालगांव पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बहिवार का है। जानकारी के मुताबिक साल 2005 में तत्कालीन विधायक गिरीश गौतम मऊगंज विधानसभा क्षेत्र द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक शासकीय हैंडपंप लगवाया गया था। करीब 2 दशकों से यह हैंडपंप गांव के गरीब तबके के लोगों के लिए जीवन रेखा बना हुआ था। विशेष रूप से पीड़ित विधवा महिला सविता मिश्रा इसी हैंडपंप के सहारे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए पानी भरती थी और अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन आरोप है कि 29 जनवरी 2026 को गांव के ही कुछ दबंगों जगदीश गौतम, जगन्नाथ गौतम, पुष्पराज गौतम, शिव प्रसाद गौतम, मदन गौतम, मनीष गौतम, सुरेश गौतम सहित अन्य लोगों ने मिलकर सरेआम उस बोरवेल पर पत्थर डाल दिया और हैंडपंप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसी बीच अब इस मामले में एक और नया आरोप सामने आया है। पीड़ित विधवा महिला का कहना है कि दबंगों ने उसके खेत को भी नहीं छोड़ा। आरोप है कि हाल ही में उसकी खड़ी फसल को भी काट कर ले जाया गया। महिला का दावा है कि यह सब उसे डराने, धमकाने और गांव छोड़ने के लिए दबाव बनाने की नीयत से किया जा रहा है। पीड़िता का कहना है कि पहले पानी का सहारा छीन लिया गया और अब उसकी मेहनत की फसल भी बर्बाद कर दी गई, जिससे उसकी आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सोचिए उस महिला की स्थिति क्या होगी जिसका एकमात्र सहारा ही छीन लिया गया हो। हैंडपंप बंद होने के बाद सविता मिश्रा को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ा और वह एक एक बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर है। पीड़िता जब न्याय की गुहार लेकर लालगांव पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां तैनात एएसआई महेंद्र त्रिपाठी और मुंशी कैलाश पटेल द्वारा कथित तौर पर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। हैरानी की बात यह भी है कि घटना के समय पुलिस हेल्पलाइन के आरक्षक भी मौके पर मौजूद थे, जिनके सामने यह सब हुआ। इसके बावजूद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद रहे कि उन्हें कानून का कोई डर नहीं था। इसके बाद मजबूर होकर पीड़िता को गढ़ थाना जाकर शिकायत दर्ज करानी पड़ी, लेकिन वहां भी पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि वीडियो में कई आरोपी साफ दिखाई दे रहे, फिर भी रिपोर्ट में केवल एक व्यक्ति मनीष का ही नाम दर्ज किया गया। इस घटना के बाद पीड़िता की हालत बेहद दयनीय हो गई है। जिस सरकारी हैंडपंप से वह पानी पीती थी वह अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक विधायक द्वारा बनवाया गया सरकारी बोरवेल किसी की निजी जागीर हो सकता है? अगर नहीं तो प्रशासन ने अब तक कोई सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की? यह मामला सिर्फ एक हैंडपंप का नहीं है, बल्कि एक गरीब विधवा की गरिमा, उसके अधिकार और उस पुलिसिया तंत्र पर सवाल खड़ा करता है जो अक्सर रसूखदारों के सामने झुकता नजर आता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है और पीड़ित महिला को कब न्याय मिलता है। हमारी समस्या है कि हमारे खेत पर जाते हैं शिव प्रसाद मिश्रा, मदन गोपाल, मनीष, सुरेश, जगन्नाथ और 4 लेडीज लोग जाती हैं। पंडा की बहू, फौजी के घर के 2 आदमी पंडा के घर के, ये लोग जाकर हमको परेशान करते हैं। हमारी खेती सब उजाड़ डाले, सब काट डाले, चना, मसूर, अलसी, राई सब काट काट के खेत पर फेंक दिए हैं। अब बोलते हैं कि जो करना है कर लेना, अभी तो खेत काटे तुमको परेशान करके भूखों मार डालेंगे, बर्बाद कर देंगे। और ज़्यादा खेत पर हमारे अगर तुम लोग खेत पर गए तो भीतर घुस के मारेंगे। बोलते हैं हमारा पट्टा, हमारा कब्जा है। लालगांव पुलिस चौकी जाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करती। कम से कम तय करो, हम वहाँ पर रिपोर्ट किए, सुनवाई के लिए गए, 100 नंबर बुलाए, 181 लगाए, पर इन्होंने कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास एक छोटा सा बोरवेल था शासकीय, इस गौतम के द्वारा कराया गया। उसके मोटर निकाल के, नलकूप निकाल के अपने घर ले गए और पानी पीने के लिए मोटर डाले थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब निकाल के फेंक दिए, बोर को बंद लॉक कर दिए, बालू सीमेंट से ढक दिए। बोलते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं होगी।
जाकर करवाल जिससे कराना हो। हमारे पास धन है, पैसा है, हम सब कुछ दे के निपटारा कर लेंगे। हमारे पास 2 लाख है, पैसे जमा करके मर्डर कर देंगे तुम लोगों का। और बोलते हैं कि पैसे वाली पार्टी है, क्या कर लेगी? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ज़्यादा करेगा तो तुमको हम भीतर घुस के मारेंगे।